हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वत्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत एक्साइटेड है हमारी इंग्लिश की पाठशाला के लिए। जैसा कि आपको पता है कि हर दिन 5:50 पे आपकी इंग्लिश की पाठशाला होती है और एक ही क्लास में मैं 30 वर्ड करा के जाती हूँ, A to Z वोकैबुलरी। आज लेटर सी है, 30 वर्ड कराऊंगी, 2 सिनोनिम 2 एंटोनियम, कम से कम आपके 120 वर्ड्स आज के पक्के हो जाएंगे। तो याद कर लीजिएगा, इसकी PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे। तो जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बच्चों। वर्ड नंबर 1 से क्या लिखा हुआ है? कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो आपका अपना चेंज होता रहता है, फिकल होता रहता है, थोड़ा सा सनकी भी बोल देते हैं कई बार, जिसका बिहेवियर आपका चेंज होता रहता है, एक तरीके से बोलते हैं। तो कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है? याद कैसे करोगे? जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं कैप्री पहनते हैं ना, चंचल सी होती हैं, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। फिकल होगा, विम्सिकल होगा। अगर इसके एंटोनियम की बात करूं तो क्या हो सकता है? जिद्दी होना, एडमेंट होना, स्टीड फास्ट, कंसिस्टेंट, लगातार किसी चीज में लगे रहना। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा बच्चों? ये 2 सिनोनिम हो गए, 2 एंटोनियम। इसी तरीके से आपको वर्ड मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोल्यूजन। कोल्यूजन का मतलब होता है कोल्यूजन, एक तरीके से टकराव हो जाना, है ना। जब आप एक तरीके से क्या षड्यंत्र रचते हैं किसी के लिए, दिस इज कॉल्ड आपका कॉल्यूजन, कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, ठीक है। इसके सिनोनिम की बात करूं तो आपका क्या होता है? कॉनिवेंस हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। एंटोनियम होगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, कोई आपके लिए अगेंस्ट षड्यंत्र रच रहा है। अगर इसके एंटोनियम की बात करूं तो ईमानदारी, ऑनेस्टी हो सकती है, इंटीग्रिटी हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका चेस। चेस का मतलब क्या होता है? चेस वर्ड होता है, एक वर्ड होता है सैक्रेड और एक वर्ड होता है सैक्रोसैंक्ट। ये तीनों ही इसके सिनोनिम होंगे। इसका मतलब क्या होता है? पवित्र होना, कोई चीज आपकी प्योर होना, ठीक है। हाँ, ये आपके होते हैं। अगर इसके एंटोनियम की बात करूं तो डिफाइल हो सकता है, ठीक है, किसी को एक्सप्लॉइट करना हो सकता है, या इम्प्योर हो सकता है, इमोरल हो सकता है। अच्छा, चेस बहुत सिंपल है, अगर चेस में आपका दिल होता है तो आपका प्योर ही होता है, ऐसे आ सकता है। सैक्रेड आपका पवित्र होता है, सैक्रोसेंट होता है। ये वर्ड मैंने करवाए हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है जब आप एक बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे लोगों का क्या कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को मार दें, है ना, इसको कहते हैं आपका कार्नेज। अच्छा, इसे याद कैसे करेंगे? ऐसे कर सकते हैं, कार्नेज मतलब कार से आपने बहुत सारे लोगों को कुचल दिया या जनसंहार कर दिया या बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को मार दिया, ठीक है। अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो मैसेक्री हो सकता है या फिर स्लॉटर हो सकता है। एंटोनिम की बात करो तो पीस और हार्मनी इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्वर्सेंट। मैंने पहले भी बताया था, कॉन्वर्सेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो अपने आप में बहुत ज्यादा अडेप्ट होता है। कौन सा अडेप्ट? ADEPT, ठीक है ना, किसी भी चीज में काफी ज्यादा स्किलफुल होता है, ठीक है। हाँ जी, वो होता है आपका कॉन्वर्सेंट। अगर इसके सिनोनिम की बात करूं तो प्रोफिशिएंट हो सकता है, एरुडाइट हो सकता है, जो विद्वान के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका अच्छा लिटरेट भी हो सकता है। अगर एंटोनिम की बात करूं तो इग्नोरेंट या फिर एक्वेंटेड हो सकता है। कैप्शन आपने बहुत जगह सुना होगा। अच्छा, कैप्शन मैंने वर्ड यहां क्यों लिखा है आपको पता होगा, लेकिन आपके एक एग्जाम थे जिसमें आपकी कैप्शन की स्पेलिंग आपकी आई थी, तो इसीलिए वो सारे वर्ड जो आपके CGL के, CHSL के, CPO के, MTS के, GD में एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी तरीके से पूछे गए हैं एज अ वोकैबुलरी, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है कोई चीज आपके लिए ज्यादा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। कोजेंट एक वर्ड था जो CGL के 2024 के आपके क्लोज टेस्ट में एक क्या कहते हैं आपका पूछा गया था, एक वर्ड था, तो वहां पर उसका कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन में था, वो वर्ड में लेकर आई। तो कोजेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज आपके लिए बहुत ज्यादा कैसी होती है? कंपेलिंग होती है या आपकी परसुएसिव होती है। एंटोनिम की बात करो तो आपका जो कमजोर होगा, ठीक है, हाँ, या फिर आपका इनकॉन्क्लूसिव होगा, याद रखिएगा। अच्छा, कमजोर से याद रखना, एक इडियम होती है आपकी स्ट्रॉन्ग मैन, है ना, ये याद करिएगा, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो इसको याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है जो आपकी लेनिनेंसी होती है, जब आप किसी को दया दिखाते हैं ना, हाँ, उसको क्या कहते हैं? मर्सी जो होती है, वही आपकी क्या होती है बच्चों? क्लेमेंसी होती है। इसके एंटोनिम क्या हो सकता है? सेवेरिटी या फिर हार्शनेस। जब आप बहुत रफनेस होती है, हार्शनेस होते हैं, आप बहुत ज्यादा कैसे होते हैं कि ऐसा इंसान जो काफी ज्यादा अड़ियल होता है या बहुत हार्श टोन होती है, ऐसे भी याद कर सकते हैं जो अगर इसके एंटोनिम की बात करें। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या? कंपैटिबल। कंपैटिबल होता है ना कि आप जब पार्टनर ढूंढते हैं तो वो कंपैटिबल होना चाहिए, मतलब जैसे आप हैं उस तरीके से आपका क्या कहते हैं? फेवरेबल होना चाहिए। उसको क्या कहा जाता है? कंपैटिबिलिटी। जिसे इसलिए कहते हैं ना कि कंपैटिबिलिटी टेस्ट नहीं मैच करता, कंपैटिबल नहीं है, साथ में सही नहीं हो सकते, कोऑर्डिनेशन नहीं है, हाँ, यही आपका होता है, ठीक है। अगर इसकी बात करूं बच्चों सिनोनिम की तो हार्मोनियस हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट से याद रखना, इससे एक वर्ड बना कॉन्ग्रुअस, और इसका एक ही एंटोनिम होता है इनकॉन्ग्रुअस। इसका मतलब होता है जब आपका किसी से मेल नहीं बनता, कोई चीज आपकी बिल्कुल अपोजिट होती है। होस्टाइल इसका सिनोनिम हो सकता है, ऐसे याद रखिएगा। ये वर्ड है जो आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एंटोनिम की बात करें डिस्कोर्डिनेट। डिस्कोर्डिनेट किससे बना है आपका? जिससे आपका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनकॉम्पैटिबल, इसी का ही एंटोनियम है। नेक्स्ट वर्ड है आपका चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? स्कोल्ड, डांटना। एक और वर्ड होता है बिरेट। बिरेट का मतलब होता है जैसे बी वर्ड में कराया था, फटकार लगाना, तो वो इसके सिनोनियम हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके एंटोनियम हो सकते हैं प्रेस होता, कमेंडेबल होना, प्रशंसा करना किसी की। नेक्स्ट आपका चलते हैं, एक सेकेंड, हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड की बात करो आपका कॉन्टिंजेंट।
क्या है आपका कॉन्टिजेंसी, इसका मतलब होता है कोई चीज आपकी सडनली हो जाए। अच्छा, सडनली से याद है एक वर्ड कराया था मैंने बोनेंजा, जो बी वर्ड में कराया था, इसका मतलब क्या होता है कोई सडन गेन हो जाना। तो सडनली और सडन गेन होना कहीं ना कहीं सिमिलर हो सकते हैं, ये याद रखना। जैसे इवेंचुअली हो जाना, ठीक है, एक्सीजेंसी हो जाना, एंटोनिम हो सकते हैं सर्टेनिटी, इनएविटेबिलिटी, ठीक है। हाँ, इनएविटेबिलिटी से एक वर्ड याद रखना, इनएविटेबल, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। वन वर्ड पे बहुत ज्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट वर्ड आपका कंसेंसस। कंसेंसस आपका 2023 के सीजीएल में पूछा गया था और इसका पूछा गया था सिनोनिम क्या होता है। कंसेंसस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज आपकी जो जनरल एग्रीमेंट होता है, अकॉर्ड हो सकता है इसका सिनोनिम। अगर इसके बात करूं एंटोनिम की तो डिस्कॉर्ड हो सकता है, ठीक है। यूनेनिमस की बात करूं तो सिनोनिम हो सकता है अकॉर्ड, इसका अभी बताया था मैंने। एंटोनिम इसका डिसएग्रीमेंट हो सकता है, डिस्कॉर्ड हो सकता है। अच्छा, अकॉर्ड और डिस्कॉर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंडन। कंडन का मतलब होता है जब आप किसी को माफी दे देते हैं, पार्डन कर देते हैं। सिनोनिम की बात करो तो फॉरगिव कर देना, एब्सॉल्व, पार्डन कर देना। एंटोनिम इसके क्या हो सकते हैं, कंडेम करना, सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट वर्ड है आपका कोरोबरेट। कोरोबरेट का मतलब होता है किसी चीज की व्याख्या कर देना, किसी चीज को कहते हैं ग्रीन टिक लग गया है ना, ये कंफर्म हो चुका है, किसी चीज की पुष्टि कर देना, कोरोबरेट। कोरोबरेट का मतलब ये होता है। अगर सिनोनिम की बात करो तो आपका सब्सटैंशिएट या फिर वैलिडेट कर देना किसी चीज को। एंटोनिम इसका रिफ्यूट, मना कर देना या कॉन्ट्राडिक्शन आ जाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रैसफोलन। क्रैसफोलन का मतलब क्या होता है कि वही है कि आसमान से गिरे खरजूर में अटके, मतलब क्रैश फॉल होता है जब आपका फॉल हो जाए। ऐसे याद रखना कि क्रैश से आपके फॉल हो गए, इसका मतलब क्या होता है, हताश हो जाना, डिजेक्टेड हो जाना, डिसमे हो जाना, ग्लूमी हो जाना, डिसअपॉइंटेड हो जाना, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो क्या हो सकता है बच्चों, एलेटेड हो सकता है, जो इंसान खुशी होता है। जुबिलेंट हो सकता है, जुबिलेशन एक वर्ड जो इसी से बना हुआ है। ये एडजेक्टिव है, वो आपका नाउन होता है, डिपेंड करता है आपके सफिक्स के ऊपर। नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों आपका कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का मतलब क्या होता है, प्राइवेट मीटिंग करना, है ना, मतलब एक पब्लिक मीटिंग नहीं होती। कॉन्क्लेव का मतलब होता है जो प्राइवेट मीटिंग होती है। याद कैसे करोगे, कॉन्केव में जाके प्राइवेट मीटिंग करेगा, ऐसे याद कर लेना। याद करना मैटर करता है, ये मैटर नहीं करता कि किस तरीके से याद किया। अब इसके जो आपके सिनोनिम हो सकते हैं, इसका मतलब असेंबली हो सकता है, काउंसिल हो सकता है, मतलब कोई चीज आपकी सीक्रेट होती है। जो मीटिंग्स वगैरह होती है सीक्रेट मैटर होती है। जैसे डिस्पर्सन होगा या फिर सेपरेशन होगा, इसके एंटोनिम हो सकते हैं। एंटोनिम का मतलब ये नहीं है कि अपोजिट कंप्लीटली ही अपोजिट होगा, कहीं ना कहीं सिमिलर होगा, नेगेटिव मीनिंग देगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्स्ट्रू। कॉन्स्ट्रू का मतलब होता है व्हेन यू एक्सप्लेन समथिंग, एलैबोरेट समथिंग, एग्जैजरेट समथिंग, ये आपका क्या होता है, कॉन्स्ट्रू होता है। कौन इसकी ट्रू व्याख्या करेगा या इसको इंटरप्रेट करेगा या इसको कॉम्प्रीहेंड करेगा, ये आपका हो सकता है। सिनोनिम आपका क्या हो सकता है, डिड्यूस होगा, इंटरप्रेट होगा। एंटोनिम की बात करो तो आपका मिस इंटरप्रेट या फिर डिस्टोर्ट हो सकता है। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का होता है ना, एक एग्जाम था जिसमें आया था क्रिप्टिक नोट, ऐसे करके आया था और उसमें पूछा होता है इसको क्या कहेंगे, तो क्रिप्टिक नोट का मतलब, क्रिप्टिक मतलब जो होता है जो आपकी सीक्रेट होता है, कैश होता है, ये याद रखेगा। क्रिप्टिक का मतलब होता है कोई चीज आपकी सीक्रेटिव होती है, एनिग्मेटिक होगी या फिर ऑब्सक्योर होगी, मतलब जो सही से दिखाई ना दे एक तरीके से, मैं वही बोल रही हूँ। सिनोनिम एंटोनिम का मतलब ये नहीं होता कि कंप्लीटली सिमिलर या फिर अपोजिट होगा, कहीं ना कहीं रिलेवेंट मीनिंग देगा। नेक्स्ट है आपके एंटोनिम क्लियर होगा या फिर एक्सप्लिसिट होगा, मतलब अगर ये रहस्यमय है, अगर ये सीक्रेटिव है तो ये क्या हो सकती है मैम, कोई चीज जो आपकी स्पष्ट ना हो। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड आपका क्लैमिटी। क्लैमिटी का मतलब क्या होता है, क्लैमिटी का मतलब होता है जब आप पर कोई एडवर्सिटी होती है, कोई विपत्ति आ जाती है, कोई डिजास्टर्स सिचुएशन होती है, अनप्लीजेंट होती है, अनफेवरेबल होती है, ये आपका क्लैमिटी होती है, ठीक है। कैटास्ट्रोफी मैंने कई बार याद करवाया था आपको। कैटास्ट्रोफी क्या होता है कि कैट आपके सामने आ गई, ट्रॉफी लेकर जा रहे थे तो बुराई माना जाता है, तो इस लाइक एडवर्सिटी हो सकता है, ये मैंने याद करवाया था ट्रिक से। उसके बाद डिजास्टर हो सकता है। एंटोनिम इसके ब्लेसिंग होगा, फॉर्च्यून होगा, बेनेडिक्शन होता है एक, है ना। बेनेडिक्शन का मतलब क्या होता है, बी वर्ड लेटर में करवाया था, बून होता है, वरदान होता है, तो कहीं ना कहीं इसके एंटोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका कॉमेंसुरेट। कॉमेंसुरेट का मतलब क्या होता है, समानुपात होना, है ना। समानुपात मतलब हर चीजें आपकी इक्वली प्रोपोर्शन में होना, ठीक है। हाँ जी, तो आपका प्रोपोर्शनेट हो सकता है, इक्विवेलेंट हो सकता है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जो इक्वल होती है, लेकिन अगर इसके एंटोनिम की बात करो तो डिसप्रोपोर्शनेट हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है। नेक्स्ट आती है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, कॉमोडियस। कॉमोडियस का मतलब क्या होता है, कॉमोडियस का मतलब होता है कोई चीज आपके लिए एनॉर्मस होती है, ठीक है ना, ह्यूज होती है, ये आपका कॉमोडियस होता है। अगर मैं स्पेशियस होती है, स्पेशियस वर्ड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और आपके बहुत सारा क्लोज टेस्ट में भी पूछा जाता है, ठीक है। हाँ जी, एंटोनिम की बात करूं तो क्रैम्प्ड हो सकता है, कन्फाइंड होता है। कन्फाइंड होता है छोटे से प्लेस में, थोड़ा होता है ना, कोई चीज आपकी छोटी सी जगह में ही होती है ना, हाँ इस तरीके से कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कैपिचुलेट। कैपिचुलेट को याद करना कि कैपिटल से याद रखना कि कैपिटल का उसने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया एक तरीके से, मतलब जब आप किसी क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। गिव अप से कुछ और वर्ड होते हैं, जैसे एब्डिकेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जब आप थ्रोन को गिव अप कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप रेनंसिएशन भी आपका उसी का ही आंसर होता है, सिमिलर होता है, वो भी पूछा जाता है। सरेंडर होगा, यील्ड हो गया। एंटोनिम इसके रेसिस्ट होता है या फिर डिफाई कर देना। नेक्स्ट वर्ड आपका कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब होता है जब आपको रिग्रेट होता है, गिल्टी फील होता है, रेग्रेंस होता है, इसका मतलब क्या होता है, कंपंक्शन, है ना। हाँ, आपको पश्चाताप होता है एक तरीके से। मैंने हिंदी मीनिंग इसलिए लिखे हैं ताकि कोई भी ऐसा बच्चा जिसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो याद करने में, मैं PDF सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे, ताकि आप इजिली खुद से याद कर सकते हैं।
हाँ जी, इसके क्या रिमोर्स हो गया, कॉन्ट्रिशन हो गया, वही मैंने बोला कंपंक्शन अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो रिमोर्स आपका दुखी होता है, डिसमे हो गया, ग्लूमी हो गया, कॉन्ट्रिशन हो गया, सिनोनिम हो सकता है। एंटोनिम की बात करो तो इनडिफरेंस होगा, या फिर आपका कैलेसनेस। कैलेसनेस का मतलब होता है, कैलेस का मतलब क्या होता है, एक इंसान जो मर्सीलेस होता है, निर्दयी होता है, इसी से आपका नाउन बना है कैलेसनेस। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैनाइन। कैनाइन होता है एक बोवाइन होता है। कैनाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है आपका, और एक आपका फेलाइन भी होता है। कैनाइन का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, ऑफ डॉग मतलब इंसान नहीं होता, लाइक ऑफ डॉग जैसी आपकी हैबिट्स होती हैं समथिंग, तो ये डॉग से रिलेटेड होता है, ठीक है। ल्यूपाइन डॉग लाइक जैसा होता है, ठीक है। अगर एंटोनिम की बात करें तो आपका फिलाइन। फिलाइन का मतलब क्या होता है, जो आपका कैट से रिलेटेड होता है। मतलब कैनाइन अगर डॉग से रिलेटेड है, फिलाइन आपका कैट से रिलेटेड होता है। इसके अलावा होता है बोवाइन। बोवाइन का मतलब क्या होता है, जो काऊ से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैलो। कैलो का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो आपका क्या होता है, इनएक्सपीरियंस होता है, जैसे आपका नाइव हो गया, नियोफाइट हो गया, ये आपके क्या होते हैं, आपके इनएक्सपीरियंस होते हैं। अच्छा, इसी का ही एक एंटोनिम होता है जो बहुत बार वन वर्ड में पूछा जाता है, वेटरन करके। वेटर से याद रखिए, वेटर को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, वेटरन करके आपका था, ठीक है। एंटोनिम की बात का एक्सपीरियंस हो सकता है, सीजन्ड हो सकता है। चैग्रिन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करता है ना, चैग्रिन चिड़चिड़ करता है, मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, एनोइड होता है। ये आपका क्या होगा, इसके सिनोनिम होंगे। एनोयंस हो सकता है, वैक्सेशन हो सकता है। एंटोनिम क्या होगा, डिलाइट, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, एक ऐसा इंसान जो संतुष्ट होगा, खुश होगा, राइट, जॉयफुल होगा, चीयरफुल होगा, ये इसके एंटोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका सेंश्योर। सेंश्योर को मैंने कई बार करवाया हुआ, हर एग्जाम में पूछा जाता है, जीडी में बहुत बार पूछा गया था, 2025 के आपके एमटीएस में भी पूछा गया था। सेंश्योर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी को, निंदा करना किसी की, ठीक है। हाँ जी, इसके सिनोनिम हो सकते हैं रैप्रीमेंड या फिर रिब्यूक। एंटोनिम आपका प्रेज करना, क्लेम कर देना। नेक्स्ट वर्ड आपका कैलिबर। कैलिबर की स्पेलिंग पूछी गई थी, इसलिए मैंने मेंशन किया है। कैलिबर का मतलब क्या होती है, ऑब्वियसली पता है, कैलिबर मतलब कैपेसिटी होती है, कितना आप कर सकते हैं। कैलिबर से एक चीज याद रखेगा, एक मॉडल होता है कैन और कुड, ये भी कैपेसिटी कैलिबर को ही बताते हैं, लेकिन ये मॉडल में यूज होते हैं, ठीक है। सिनोनिम की बात करो तो कॉम्पिटेंसी या फिर आपका एप्टीट्यूड होता है। एंटोनिम की बात करो तो इनकॉम्पिटेंसी या फिर इनएप्टीट्यूड होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका सीरी। सीर का मतलब क्या होता है, कोई चीज को गिव अप कर देना, एब्डिकेशन कर देना, रिनाउंसिएशन कर देना, ये सब आपके क्या होते हैं बच्चों, इसके सिनोनिम होंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, भूमि को त्याग देना। जैसे एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी थ्रोन को त्याग दें, और अगर आपका रिनाउंसिएशन का मतलब होता है जब आप किसी बिलीफ को मानने से मना करते हैं। मतलब है तो हर चीज गिव अप करना, लेकिन अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो रिलिंक्विश हो सकता है, सरेंडर हो सकता है। सरेंडर का मतलब भी अलग ही होता है। देखो, यहाँ पे सीड का मतलब क्या होता है, भूमि। मेरे पास एक भूमि का टुकड़ा है, मैंने बोल दिया कि अब तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए, दिस इज कॉल्ड सेड हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूं सरेंडर की, तो सरेंडर का मतलब होता है किसी और वे में, इसमें भूमि से रिलेटेड नहीं होगा। मैं वही कह रही हूँ, सिनोनिम एंटोनिम का मतलब ये नहीं होगा कि कंप्लीट सिमिलर होगा या कंप्लीट अपोजिट होगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव और आपका पॉजिटिव मीनिंग देता है, तभी कहीं ना कहीं आपका कनेक्ट कर जाता है। थोड़ा भी कनेक्ट करेगा वो भी आपका राइट होगा। चलिए चलते हैं, आपका इस पे एंटोनियम पे रिटेन होगा, विदहोल्ड होगा। अब क्वेश्चन नंबर, ये आपका जो वर्ड नंबर 30 है, ये मैंने को बहुत बार याद करवाया, ये आपका शोविनिस्ट। शोविनिस्ट का मतलब होता है 24, आपसे याद रखना। ये कैसे थे, अंधराष्ट्रवादी थे, देश के लिए कुछ भी रख सकते, कुछ भी कर सकते थे, उसके आगे कुछ भी नहीं सकते थे, ठीक है। हाँ, तो ये क्या होगा, शोविनिस्ट। शोविनिस्ट का मतलब होता है जो अंधभक्त होता है। बिगोट कह सकते हैं, बिगोट का मतलब क्या होता है, धार्मिक कट्टर, ठीक है। हाँ, जिंगोइज्म, एक जिंगोइज्म वर्ड होता है, एक जिंगोइस्ट होता है। जिंगोइस्ट होगा तो एडजेक्टिव होगा, जिंगोइज्म होगा तो कहीं ना कहीं नाउन हो जाता है। ये भी आपका देश के लिए ही होता है, ठीक है। हाँ जी, लिबरल होगा या फिर इंपार्शियल होगा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड थे बच्चों, आज 30 मैंने कराए थे, और ये 30 में 2 सिनोनिम में 2 एंटोनियम में कहीं ना कहीं एक तरीके से 150 वर्ड आपके 10 मिनट में मैंने कवर करा दिए हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि कम समय में ज्यादा करवा सकूं। ये वो वर्ड हैं जो आपके डी लेटर से रिलेटेड थे और एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसे लगा हो कि ये सेशन हेल्पफुल हो, ये डेली क्लास होती है 550 पर और डेली ही ऐसे होगी, तो कम समय में ज्यादा हम काम करने की कोशिश करेंगे। वोकैबुलरी सेशन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और सिर्फ वोकैबुलरी तक रिलेटेड नहीं रहेंगे, आने वाले टाइम तक कहीं ना कहीं ग्रामर की तरफ भी मूव करेंगे। तो कोई भी ऐसा बच्चा जो आज पहली बार जुड़ा हो इंग्लिश की पाठशाला में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेली आपको 550 पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।